भव्यम भारतम, टाइमलेस टेल्स, मॉडर्न रिफ्लेक्शंस। वेलकम टू हार्मोनिकल ह्यूज़। और हार्मोनिकल ह्यूज़ की हम एक नई सीरीज़ आज से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारे भारतीय संस्कृति के और हिंदू धर्म के विभिन्न उत्सव, पर्वोत्सव और जो रियल में हमारी संस्कृति के जो हीरो और हीरोइन थे, जो हीरोइक फिगर्स थे, मेल और फीमेल दोनों, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उन लोगों की कहानियाँ, उन लोगों की सत्य घटनाएं, और उनसे हमारी जो माइथोलॉजी है, वो माइथोलॉजी से हमें क्या मोटिवेशन मिलता है, हमें क्या सीख मिलती है, उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो आज ये प्रथम एपिसोड में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं गणेश चतुर्थी से। तो गणेश चतुर्थी वैसे तो देखें तो सभी कार्यों की शुभ शुरुआत जो है वो गणेश जी के मंगलाचरण से, गणेश जी की पूजा अर्चना से होती है। पर वैसे हमारे जीवन में भी, हमारे लिए भी एक त्यौहार, गणेश चतुर्थी का ये पावन त्यौहार हमारे लिए भी खास है, क्योंकि हमारे बच्चे भव्यम का जन्म गणेश चतुर्थी पे ही हुआ था। तो वैसे भी ये दिन हमारे लिए खास है, और गणेश जी जो है वो शुभ शुरुआत के देवता माने जाते हैं। तो हम लोग आज गणेश चतुर्थी से अपनी शुभ शुरुआत करते। तो गणेश जी की जब भी बात करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न होता है कि गणेश जी का जन्म कैसे हुआ था। पार्वती जी की दो सखियाँ थी, जया और विजया। उन दोनों ने पार्वती जी से कहा कि हमारे यहाँ ऐसा तो कोई है ही नहीं कि जो सिर्फ हमारी सुनता हो। सब संसार में सारे लोग सिर्फ शंकर भगवान की सुनते हैं, तो हमारा कोई सुने, ऐसा भी तो कोई होना चाहिए। तो पार्वती जी ने भी सोचा कि हाँ, बात तो इन लोगों की सही है। तो पार्वती जी जब एक बार स्नान कर रही थी तो उनके शरीर पे जो उपटन लगा था ना, वो उपटन से उन्होंने एक शिशु का शरीर बनाया। जो सुगंधी द्रव्य लगाते हैं वो द्रव्य से, हाँ, तो शिशु का एक शरीर बनाया। मंत्रोच्चार से वो शिशु में उन्होंने जान डाली। ऐसे जन्म हुआ विनायक का। उसका नाम विनायक रखा गया। पहले से गणेश जी नाम नहीं था? नहीं, पहले उसका नाम था विनायक। फिर उन्होंने एक बार विनायक से कहा कि तुम मेरे कक्ष के बाहर खड़े रहो और किसी को भी मेरे कक्ष में मत आने देना। मतलब उनके महल की जो सलामती है, उनकी जिम्मेदारी विनायक को सौंप दी गई थी। और विनायक वो बखूबी निभा रहे थे। तभी शंकर भगवान आए, और शंकर भगवान को तो पता ही नहीं था कि तो ये मतलब पहले से शंकर भगवान उधर नहीं थे? नहीं, वो कैलाश में कोई गुफा में अपने ध्यान में लीन थे। और शंकर भगवान आए तो विनायक ने उनको रोका कि ठहरो, आप रुक जाओ, आप अंदर नहीं जा सकते। शंकर भगवान तो क्रोधित हो गए, तो उन्होंने क्रोध में विनायक का सर उसके धड़ से अलग कर दिया। और फिर उनको भी पछतावा हो कि ये मैंने क्या कर दिया। उन्होंने अपने गण लोग को, जिसमें नंदी थे और भी लोग थे, उनको बोला कि जो भी आपको सबसे पहले मिले उसका सर मेरे पास लेकर आओ। तो नंदी को सबसे पहले एक हाथी का बच्चा मिला, और शंकर भगवान ने विनायक के धड़ के ऊपर हाथी का सर लगा दिया। इससे विनायक का नाम हुआ गजानन। विनायक ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई थी। इससे प्रसन्न होकर शंकर भगवान ने गणपति जी से कहा कि तुम जितने भी उपेक्षित गण हैं, तुम उसके स्वामी बनोगे। तो ऐसे उसका नाम बना गणपति। तो गण के अधिपति हुए वो, इसलिए उसका नाम गणपति। वैसे हमारी चैनल का नाम है हार्मोनिकल ह्यूज़। तो हम कहते हैं कि आवर एम इज़ टू मेक हारमोनी बिटवीन डिफरेंट ह्यूज़, कि अलग अलग कलर के पैलेट्स है, उसके बीच में अगर हारमोनी हो तो वो बहुत, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल अगर कोई है पूरे संसार में, इनके उत्कृष्ट उदाहरण कोई है तो वो गणपति जी है। गणपति जी, उनका शरीर है वो इंसान का है, पर उनका जो सर है वो हाथी का है, वो पशु का है। तो पशु और इंसान के बीच भी एक सामंजस्य हो सकता है, एक हारमोनी हो सकती है, वो हम गणेश जी से सीख सकते हैं। गणेश जी का सर देखो इतना बड़ा और पैर इतना छोटा, तो सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक उसके बीच में भी कितनी यूनिटी, कितनी इक्वालिटी और कितनी सामंजस्य, हारमोनी हो सकती है, वो गणेश जी हमें सिखाते हैं। और गणेश जी के वैसे तो सारे अंग से हमें कुछ सीखने को मिलता है। जैसे उनका बड़ा पेट है, तो हमें सबकी बातें सुनकर अपने अंदर रखनी चाहिए।
हम वो डाइजेस्ट कर सके, ऐसी हमारी शक्ति हमें विकसित करनी चाहिए। उनके छोटे पैर दर्शाते हैं कि सभी काम धीरज पूर्वक करने चाहिए, सोच समझ कर करने चाहिए। उनकी छोटी छोटी आंखें हमें सिखाती है कि वी शुड हैव द आई टू डिटेल, हमें बारीकियों की नज़र, वो नज़र हमें विकसित करनी चाहिए। और उनके इतने बड़े कान हैं, वो हमें सबसे बड़ी सीख देते हैं कि हमें शांति से ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। अगर हम ध्यानपूर्वक नहीं सुनेंगे तो हम कुछ समझ नहीं पाएंगे, और अगर हम कुछ समझ नहीं पाएंगे तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है। अभी देखो, एक कथा शायद है महाभारत की। वेद व्यास जी को सब कुछ मालूम था, लेकिन उनको कोई लिखने वाला चाहिए था कि मैं जो बोलूँ, जो श्लोक में बोलूँ वो कोई लिखे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इसके लिए सबसे बेस्ट गणेश जी है। गणेश जी ने बोला कि ठीक है, हाँ मैं लिखूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। गणेश जी ने बोला कि मैं तभी लिखूंगा जब आप नॉन स्टॉप, आपको रुकना नहीं है। आप जब रुक जाएंगे तो मैं भी लिखना उसी टाइम स्टॉप कर दूंगा और फिर मैं आगे नहीं लिखूंगा। तो वेद व्यास जी ने कहा ठीक है, चलो मैंने आपकी शर्त मान ली, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, आप तभी लिखेंगे जब आप, मैं जो भी बोल रहा हूँ आप समझ रहे हो, तभी आप लिखेंगे। तो गणेश जी ने बोला हाँ मैं तैयार हूँ इसके लिए। फिर आगे जाकर एक समस्या आई कि लिखना तो है, चलो वेद व्यास जी बोल रहे हैं, गणेश जी लिखने के लिए तैयार है, लेकिन लिखे कैसे? इसके लिए उन्होंने, गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़ दिया। तो इसके लिए वो एक दंता भी कहा जाते हैं। पूरा महाभारत लिखने के लिए 3 साल लगे। वेद व्यास जी वो 3 साल तक बोलते रहे, गणेश जी 3 साल तक लिखते रहे। तो देखो, ये जो कथा है महाभारत की, और वैसे गणेश जी का जब जन्म हुआ था, विनायक में से वो गणेश जी बने, तब से लेकर वो हमें बहुत अच्छी सीख देते। जब विनायक जी द्वार पे खड़े थे पार्वती जी के कक्ष की सलामती के लिए, तब शंकर भगवान आए और शंकर भगवान ने बहुत ही गुस्सा किया। उनका क्रोध इतना भयानक था कि कोई भी डगमगा जाए। तो वो टाइम पे इतने एंगर में, इतने एग्रेशन के बीच, इतना एब्यूज़ होने के बावजूद भी जो विनायक है वो अपनी फ़र्ज़ पे खड़े रहे, डटे रहे, और उन्होंने अपना जो फ़र्ज़ है, अपनी जो ड्यूटी है वो बखूबी निभाई। तो फिर आखिर में क्या हुआ कि वही शंकर भगवान, उन्होंने ये गणपति जी को आशीर्वचन दिए कि जब भी ये संसार में कोई शुभ कार्य होगा, जब भी ये संसार में कोई अच्छे कार्य की शुरुआत होगी, तो सबसे पहले आपका मंगलाचरण, आपकी पूजा अर्चना की जाएगी। और अगर कोई ये नहीं करता तो उनका कार्य सफल नहीं होगा। तो आज भी हम देखते हैं कि कोई भी कार्य हो संसार में, चाहे वो सामान्य कार्य हो या बहुत बड़ा कार्य हो, उसमें बाकी कुछ हो ना हो, लेकिन गणेश जी की पूजा तो होती ही है। और अगर हम शादी की बात करें तो शादी में भी बाकी कोई देवी देवता की पूजा हो ना हो, लेकिन सबसे पहले क्या होता है? गणेश स्थापन। और उसके पीछे क्या रीज़न है? अगर कोई लेडीज़ है, वो अगर पीरियड्स में है और उनकी तभी पूजा करती है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी हम सब जानते हैं कि पीरियड्स में हम कोई पूजा अर्चना और सब नहीं करते हैं, लेकिन गणेश जी को, अगर गणेश जी की कोई पूजा अर्चना करते हैं तो उनको चलता है इस समय पे। तो इसीलिए शादी के पहले भी गणेश स्थापन होता है और सबसे पहले गणेश जी को हम याद करते। तो ये हमें सिखाते हैं कि चाहे आपकी लाइफ में कितना ही बड़ा एब्यूज़, एंगर, एग्रेशन क्यों ना हो, लेकिन उस टाइम पे अगर आपने धैर्य बनाए रखा, उस टाइम पे आपने अपनी ड्यूटी बखूबी निभाई, तो आपको सबसे बड़ा ब्लेसिंग्स जो है वो मिल सकता है और सारी दुनिया आपको याद करेगी। अभी दूसरी चीज़ देखो कि जैसे हमने बात की कि गणेश जी के इतने बड़े कान हैं, वो हमें बताते हैं कि ध्यानपूर्वक सुने। तो वैसे एक प्रसंग मुझे याद आता है, जब गणेश जी की शादी की बात आई, शंकर जी और पार्वती जी थोड़े कंफ्यूज हो गए कि पहले किसकी शादी करें। तो उन्होंने सोचा कि चलो एक छोटी सी स्पर्धा रखते हैं दोनों के बीच, उसमें जो जीतेगा उसकी सबसे पहले शादी होगी। तो शंकर जी और पार्वती जी ने दोनों भाइयों से बोला कि जो पूरे विश्व की परिक्रमा सबसे पहले करके वापस आएगा उसकी शादी सबसे पहले होगी। कार्तिकेय जी के पास तो अपने वाहन के रूप में मोर था और गणेश जी के पास छोटा सा चूहा। गणेश जी थोड़ी देर सोच में पड़ गए, मैं छोटे से चूहे और इतने बड़े शरीर के साथ मैं पूरे विश्व की परिक्रमा पहले करके कैसे आऊँगा। तो उन्होंने सोचा कि हाँ, मेरा पूरा विश्व तो मेरे माता पिता हैं, क्योंकि उनके वजह से तो मैं इस दुनिया में आया। तो ऐसे गणेश जी ने पूरी प्रदक्षिणा अपने माता पिता की। प्रजापति जी की 2 बेटियाँ, सिद्धि और बुद्धि,
और बुद्धि को हम रिद्धि पे कहते हैं। इससे रिद्धि और सिद्धि, उन दोनों की शादी गणेश जी के साथ हुई। तो गणेश जी ने सबसे पहले क्या किया, ध्यानपूर्वक सुना कि मेरे माता पिता ने क्या कहा, और ध्यानपूर्वक सुनने के बाद उनका चिंतनपूर्वक विचार किया, उनको समझा कि वो क्या कहना चाहते। तो आखिर में उनकी जीत हुई। जैसे महाभारत की हमने बात की, तो महाभारत गणेश जी लिखते गए। आज की डेट में अगर हम किसी को ये बोले कि चलो मैं बोलता हूँ तुम लिखो तो ज़रा, और अभी हमने बोलना स्टार्ट भी नहीं किया होता तो वो हाँ क्या बोले, रुको ज़रा मुझे लिखने तो दो, पहले पेन लाने दो। हाँ, और बीच बीच में हम लोग बोलते हैं कि रुको रुको रुको, मैं इतना स्पीडी नहीं हूँ भाई, थोड़ा धीरे बोल, मुझे लिखने दे। और बात बात में हम लोग पूछते क्या क्या बोला, फिर से बोल जरा। हाँ, फ़ोन में भी हम वो करते हैं, हम सुनते ही नहीं हैं ढंग से। और गणेश जी ने उनके ऑपोजिट क्या शर्त रखी कि जब भी आप स्टॉप होंगे मैं लिखना छोड़ दूंगा। अभी दूसरी शर्त व्यास जी ने जो रखी थी कि तुम वही लिखोगे जो तुम समझोगे। अगर आज की डेट में हम लोग सारे स्कूल में, सारे कॉलेजेस में ये डाल दे कि जो भी बच्चा लिख रहा है वो तभी लिखेगा जब वो जो लिख रहा है वो समझेगा, तो 90% जो लिखना है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि आज टीचर्स भी है वो बच्चे को बोलते हैं कि तुम ये 5 बार लिख देना, ये 10 बार लिख देना। ऑफ कोर्स लिखने से तुम्हें याद रहता है, वो बात अलग है, पर अगर तुम वो समझोगे ही नहीं और बिना समझे ही वो लिख डालोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो गणेश जी हमें बताते हैं कि हमें पहले तो ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, फिर सोच समझ के उसका अमल करना चाहिए। वैसे देखो तो यू कैन ओनली टॉक व्हाट यू नो, जिसके बारे में आपको पता है आप उसके बारे में ही बोल सकते हो। पर सुनने में ऐसा नहीं है, आपको जो नहीं पता उसके बारे में भी आप सुन तो सकते हो। एक्चुअली में ये कहा जाता है कि व्हेन यू टॉक यू टीच, बट व्हेन यू लिसन यू लर्न। जब आप बोलते हो तो आप सिखाते हो, पर जब आप सुनते हो तो आप कुछ सीखते हो। तो बोलते वक्त जो है वो आपका ग्रोथ इतना नहीं होता जितना आपका सुनने के बाद होता है। वैसे कहा जाता है ना कि जब बच्चा अपनी मदर के वोम में होता है तो वो सबसे पहले क्या सुनता है, अपनी माँ की धड़कनें सुनता है। ठीक है, अब जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो सब क्या पूछते हैं कि वो बोलना सीखा। कोई आपको आकर ऐसा पूछता है कि वो सुनना सीख गया क्या? वो अंदर से सीख के आता है वो सुनना। तो और वो बोलना तभी सीख पाता है जब वो सुनता है। और इतने टाइम से सुनने के बाद वो बोलना स्टार्ट करता है। तो आप जितना सुनोगे, और वैसे देखो तो भगवान ने हमें कान 2 दिए और मुख एक ही दिए तो भगवान भी चाहते हैं कि हम बोलने से ज़्यादा उससे डबल हम सुने पहले। तो जितना हम सुनेंगे, अभी सारे पूरे विश्व के जितने भी इंसान हैं वो सबकी एक अंदर की इच्छा, एक अंतर की इच्छा क्या रहती है कि सब कोई हमें समझे। अभी पति पत्नी की शादी हो गई, 20-25 साल से साथ रह रहे हैं, तो भी वो ऐसा कह सकते हैं कि ये तो मुझे समझ ही नहीं पा रहे तो ये जो चीज़ है कि आप साथ में भी रहते हो, एक दूसरे का सुनते हो, पर ऐसा पॉसिबल है कि आप एक दूसरे को समझते नहीं हो। आप एक दूसरे को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, शांति से धैर्यपूर्वक सुनेंगे, तभी आप समझ पाएंगे। और देखो कि जो मुख है वो हम बोलते हैं कि इसका मुख खुला रह गया, जैसे तो ये खुला मुख, उसको बंद कर सकते हैं। आँखें के ऊपर भी पलकें होती है, तो आँखें भी हम लोग रात को जब सोते हैं तो आँखें भी बंद करके सो सकते हैं। तो भगवान ने वो सिस्टम दिया है कि आंखें आप बंद कर सकते हैं, मुंह आप बंद कर सकते हैं, पर कान के ऊपर कोई पर्दा नहीं दिया तो वो तो आपको 24 आवर्स चालू रखनी है। मतलब सुनने का जो काम है वो नॉन स्टॉप चलते रहना जी। तो गणेश जी ने भी क्या कहा था कि आप नॉन स्टॉप बोलेंगे, मैं नॉन स्टॉप लिखूंगा। तो नॉन स्टॉप गणेश जी सुनते गए। वैसे देखे तो पूरी जो सृष्टि है, पूरी कायनात है, पूरी पृथ्वी है, वो सिर्फ सुनने पे टिकी हुई है। अगर सुनना बंद हो जाए ये पृथ्वी में से तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तुम कोई भी कंपनी ले लो, ये सब दुनिया की सबसे बेस्ट में बेस्ट कंपनी ले लो, वो क्या करती है? मार्केट सर्वे करती है। तो मार्केट सर्वे क्या है? लोगों को सुनना, लोगों की आवाज़ को सुनना। वो रिसर्च करते, सर्वे करते। वो किस लिए करते? कि लोगों को सुनना है हमें कि उनको क्या चाहिए। फिर ओपिनियन पोल्स होते हैं कि आपका क्या ओपिनियन है। फिर जब इलेक्शन होते हैं कोई भी कंट्री में, तो इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के रिज़ल्ट के पहले खास करके एग्ज़िट पोल्स होते, उसमें भी क्या है? लोगों को सुनना। और देखो, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है या कोई पॉलिटिकल लीडर है, वो अगर लोगों के सुनने में विफल हो गए तो उनका जो शासन है वो ख़त्म हो जाएगा। आज नरेंद्र मोदी को हम देखें तो वो नरेंद्र मोदी क्यों है?
क्योंकि वो इतने साल तक भाजपा के प्रचारक रहे, उनके कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने पूरे देश में प्रचार प्रसार का कार्य किया है, वो घूमे हैं और सबसे छोटे कद के कार्यकर्ता से लेकर इतने बड़े स्थान तक पहुँचे। तो इन्होंने पूरे भारतवर्ष में अलग अलग समुदाय के लोगों को सुना है और जाना है कि उनको क्या चाहिए, और आज उनको मालूम है कि भारतवासी जो है उनको क्या चाहिए। तो अगर उन्होंने सुना, इसलिए वो इतने अच्छे सफल नेता वो हो पाए। पर गणेश जी के कान इतने बड़े हैं, वो हमें इतना अच्छा सुनना तो सिखाते हैं, पर जो कान से ब्रेन तक जो होल जाता है वो छोटा है, वो कान जितना बड़ा नहीं। तो वो क्या सिखाता है कि लिसन ऑल, आप सुनना आपको सबको है, ट्रस्ट फ्यू, भरोसा आपको थोड़े ही लोगों पे करना है जो आपके भरोसेमंद हो, बट फॉलो वन, फॉलो सिर्फ एक को ही करना है। तो ये चीज़ हमें गणेश जी सिखाते हैं। और बाद में जो ब्रेन में उनकी इन्फॉर्मेशन जाती है, तो हमको पता है कि गणेश जी का जो सर है, उनका दिमाग है, वो इतना बड़ा है। अभी आप देखो साइंटिफिकली तो एक ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन का वेट कितना होता है, 1 से 1.5 किलो के बीच में उनका वेट होता है। और जो हाथी है उनके ब्रेन का वेट कितना होता है, 6 किलो। तो हाथी का जो शरीर है उनके प्रपोर्शन वाइज उनका ब्रेन जो है वो सही है। ह्यूमन है जो, उनके प्रपोर्शन वाइज उनका ब्रेन सही है। पर अगर तुम सोचो कि ह्यूमन बॉडी में तुम एलिफेंट का ब्रेन डालो, मतलब जिसमें 1-1.5 किलो की आवश्यकता है, उसमें तुम 6 किलो का ब्रेन डाल दो तो क्या होगा। तो ये दर्शाता है कि गणेश जी की जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो इंसान से 6 गुना ज़्यादा है। तो हमें भी जो हम सुनते हैं उससे 6 गुना ज़्यादा कैपेसिटी में हम लोग को उसके बारे में सोचना चाहिए। तो वैसे एक ये सत्य घटना है कि कास्टन नॉट करके एक ज़ू कीपर था, वो अपने ज़ू में जितने भी एनिमल्स थे उसके बारे में स्टडी करता था। तो उन्होंने खुद ये पब्लिश किया है और उन्होंने बताया कि जब मैंने ये स्टडी किया तो मुझे मालूम पड़ा कि एक केज में गोरिल्लास थे। अभी गोरिल्ला के सामने अगर तुमने स्क्रू ड्राइवर रख दिया तो वो हफ्ते भर सोचते ही रहेंगे कि ये क्या चीज़ है और इससे मैं क्या कर सकता हूँ। बस वो देखते हैं उसके सामने और वो सोचते रहते, वो उसका कुछ नहीं करेंगे। अभी दूसरी जो प्रजाति है बंदरों की वो थी चिंपांजी। तो अगर तुमने चिंपांजी के केज में, उनके पिंजरे में अगर तुमने स्क्रू ड्राइवर रख दिया तो वो थोड़े दिन में ही उनको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ ये तो स्क्रू ड्राइवर है, इसमें ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो सोच सकते हैं ऐसा। तीसरी जो प्रजाति है वो बोनोबोज मंकी है। तो जो बोनोबो है तो वो बताता है कि जो बोनोबो के सामने अगर आपने स्क्रू ड्राइवर रख दिया तो वो इंस्टेंटली उसको मालूम पड़ेगा कि ये तो स्क्रू ड्राइवर है, इससे मैं अपना केज खोल सकता हूँ, और वो केज खोल देगा और उससे बाहर निकल जाएगा और भाग जाएगा। तो हम इंसान हैं, अपने आप को किस कैटेगरी में डालना चाहते हैं वो हम अभी अपने आप ही सोच लें। अगर हमें कोई टास्क करने को दे और हम हफ्ते भर उनको बोले कि यार मुझे कुछ विचार ही नहीं आ रहा होता है, ऐसा होता है कई बार मैं क्या करूँ, तो हम फिर सोच ले कि हम गोरिल्ला, चिंपांजी और बोनोबोज में से क्या है। ऐसा कहा जाता है कि थिंकर्स में भी 5 टाइप के थिंकर्स होते हैं। जो पहले टाइप के होते हैं वो है विशफुल थिंकर्स, जो ऐसी विश करते हैं कि आई विश के ये कोई और कर डाले। और ज़्यादातर इंसान तुम देखोगे ना तो इंक्लूडिंग अस वो वही सोचते हैं, चाहे वो घर में कोई काम हो या हमारी ऑफिस में कोई काम हो या बाहर कोई काम हो। सपोज हमारे घर पे बाहर कोई कचरा पड़ा है तो हम वही सोचेंगे कि यार ये सफाई वाले आ नहीं रहे, कचरा ऐसे ही पड़ा है, अरे भाई तो तू उठा के ले लेना। तो हम ज़्यादातर वही सोचते कि आई विश के ये काम कोई और कर दे। तो ये होते हैं विशफुल थिंकर्स। दूसरे जो थिंकर्स होते हैं वो होते हैं लॉजिकल थिंकर्स, जो सब चीज़ में लॉजिक ढूंढते कि अगर ये बुक में लिखा है तभी मैं मानूंगा, ये अगर कैलकुलेशन से सही है तो ही मैं मानूंगा। उसमें कोई इमोशन नहीं होती। अगर इमोशन नहीं है आप में और सिर्फ आप लॉजिक से सोच रहे हो, तो वैसा तो बिन लादेन भी सोच रहा था कि उन्होंने पूरा कैलकुलेशन करके सब चीज़ करके अटैक किया, पर क्योंकि उसमें कोई इमोशन नहीं थी तो इतने सारे लोगों की जान चली गई, फिर भी वो अपने काम पे प्राउड कर रहे थे। तो दूसरे टाइप के ये जो थिंकर्स होते हैं वो होते हैं लॉजिकल थिंकर्स। तीसरे टाइप के जो होते हैं थिंकर्स वो होते हैं सेल्फिश थिंकर, वो खुद के बारे में ही सोचते। अभी एक इंसिडेंट मैंने कहीं पे पढ़ा था कि एक रोबोट है, वो घूमते घूमते एक घर में घुस गया और रोबोट ने कहा कि मेरा काम है कि मैं कोई एक घर में से कोई एक इंसान को मैं मार दूंगा। तो वैसे तो आप हस्बैंड वाइफ 2 हो,
तो आप अभी बताओ कि आपका नाम क्या है, क्योंकि मैं मारने से पहले एक बार बात तो करता हूँ। तो आप बताओ कि आपका नाम क्या है। तो सबसे पहले वो लड़की ने जवाब दिया कि मेरा नाम एलिज़ाबेथ है। तो वो रोबोट तो एकदम शॉक हो गया और रोने लगा। तो उसने बोला कि क्या हुआ। तो बोल रहा कि मेरी माँ है ना, उसका नाम भी एलिज़ाबेथ था, तो तुम्हें तो नहीं मार सकता। तो अभी वो हस्बैंड को पता चला कि यार मैं तो गया अभी, क्योंकि ये तो बच गई और एक को तो ये मारना ही मारना है। पर क्योंकि वो सेल्फिश थिंकर था, उसने खुद के बारे में सोचा कि मैं कैसे बच सकता हूँ। तो उसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो बोलता कि वैसे तो मेरा नाम जेम्स है, पर मेरी मदर चाहती थी कि मुझे एक डॉटर हो, तो वो मुझे एलिज़ाबेथ करके ही बुलाते थे। वो रोबोट ने खुद को ही मार दिया। तो कभी कभी ऐसा ही होता है, और अपने ही बारे में सोचते रहते हैं कि दुनिया जाए भाड़ में, मेरे को क्या है, मेरे को तो बस अपना भला करना है। तो ये सेल्फिश थिंकर होते हैं। चौथे टाइप के जो थिंकर होते हैं वो होते हैं ग्रेट थिंकर्स, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, न्यूटन है, फिर हमारे यहाँ देखो तो स्वामी विवेकानंद है, गांधी जी है, सब ग्रेट थिंकर्स थे। और सबसे लास्ट में जो 5वें टाइप के है वो है स्पिरिचुअल थिंकर, कि जो आध्यात्मिक शिक्षा हमें सिखाते। तो गणेश जी जो थे वो थे स्पिरिचुअल थिंकर, कि वो हमें बताते हैं कि तुम पूरी दुनिया चेंज करने मत जाओ, तुम अपने अंदर चेंज लाओ। तो गणेश चतुर्थी से हमें क्या सीख मिलती है? हम सिर्फ लड्डू ना खाएं, सिर्फ मोदक ना खाएं, लेकिन ये जो सीख हमें गणेश जी से मिली वो हम अपने अंदर भी कुछ लें और उससे हम बेहतर इंसान बने और बेहतर समाज बनाएं। ओके, गणेश चतुर्थी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। बाय बाय, हैप्पी गणेश चतुर्थी। हैप्पी गणेश चतुर्थी। भव्यम भारतम, समयातीत कथाएं, आधुनिक शिक्षाएं।